इंट्रोडक्शन का, अल्डिहाइड कीटोन। और फर्स्ट पेज में ये था कि जो फ्रक्टोज है और कैम्फर, इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें बेटा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। वैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, कैम्फर के अंदर कीटोन ग्रुप है, बेटा कीटोन ग्रुप है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C10H16O। C10H16O। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनता है कैम्फर का। एक मिथाइल ग्रुप ये हो जाएगा, एक ऊपर मिथाइल ग्रुप एक इधर, और बाकी इनके साथ हाइड्रोजन लगेगी, और इसका एक बांड इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगी, दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगी, और इसके साथ भी दो हाइड्रोजन। तो बेटा ये इसका फार्मूला है। आप देखो कि कार्बन 10 है इसके अंदर, आप काउंट करके देखो, कार्बन 10 और हाइड्रोजन है 16, ऑक्सीजन 1 है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कैम्फर का। अब उसके बाद है सेकंड। तो बेटा सेकंड में है आईपिक नेम देना था, यहां से आप नंबरिंग कर दो 1 2 और ये 3। तो बेटा देखो 3 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, और प्रोपेनल। तो आईपिक नेम था इसका 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनल। बेटा ये नाम हो जाएगा इसका आईपिक नेम। अब उसके बाद आईपिक नेम इसका भी देना है। देखो बेटा आईपिक नेम इसका कीटोन का भी देना है, ये कीटोन है। तो यहां से हम नंबरिंग कर देंगे 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब देखो 1 पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूटेन 2 ओन, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन, 1 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन। मिटा देते हैं आगे अगले। अब इस कंपाउंड का आईपिक नेम देना है हमने। तो बेटा इसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, बेटा जो इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 1 पे आएगा। और उसके बाद नंबरिंग इस तरह से करनी है, ग्रुप नजदीक हो, ये 2 पर है, ये भी 2 पर है, मगर यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड भी है। बेटा ये नंबर 1 पे है, और ये OH भी 2 पर है, और मिथाइल भी 2 पर है, मगर 2 पे डबल बॉन्ड भी है। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे, प्रेफर देंगे, क्योंकि एक तो OH भी है और दूसरा डबल बॉन्ड भी है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओन। देखो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर बेटा हाइड्रोक्सी है, 6 पर मिथाइल है,
साइक्लो हेक्स 2 इन और 1 पे ओन है, 1 पे कीटोन ग्रुप है, तो उसका आईपिक नेम ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर। देखो ये बुक में लिखा हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स पोलर हैं, इनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। बेटा जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि ये पोलर हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक वंडरवाल्स फोर्स होती है जिसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इसका सही जवाब होगा डायपोल डायपोल फोर्सेस। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में डायपोल डायपोल फोर्सेस के तहत जकड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है बेटा व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में कौन सी बात है जो इनकरेक्ट है। पहली बात हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन अल्केन, अल्केन से तो ज्यादा है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो अल्केन से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये तो आपको पता है कि अल्केन से ज्यादा है, क्योंकि इनका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की जैसे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन से ज्यादा होगा, हाई मेल्ट। अच्छा, उसके बाद है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, अल्कोहल से कम होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद मोर सोल्यूबल देन अल्केन एंड लेस सोल्यूबल देन अल्कोहल इन वाटर, ये बुक में भी लिखा हुआ है कि इनकी सोल्यूबिलिटी अल्केन से ज्यादा है अल्कोहल से कम है इन एक्वस मीडियम, वाटर के अंदर। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर बात है कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वैसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आपस में। बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, मगर ये वाटर के साथ और अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, अल्कोहल और वाटर के साथ इनमें, अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन 107, हाइड्रेशन ऑफ 1 प्रोपाइन। बेटा हाइड्रेशन किसकी, 1 प्रोपाइन की। ये 1 प्रोपाइन है, इसके अंदर वाटर ऐड कर दो, और जब वाटर ऐड करेंगे तो OH कहां पे लगेगा, OH लगेगा इस कार्बन पे, और OH लगेगा उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन कम होती है। बेटा OH उस कार्बन पे लगेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, और जो पॉजिटिव पार्ट है वहां पे लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगी। बेटा ये गलती होगी, यहाँ हाइड्रोजन एक लगेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर इधर H लगा दो, इधर OH। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगी। बेटा रीअरेंजमेंट में ठीक है, इस पे OH लग गया था और यहाँ पे हाइड्रोजन, अब रीअरेंजमेंट करेंगे। अच्छा, रीअरेंजमेंट में H डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, H की, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे लगेगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और बन जाएगा कीटोन। बेटा कीटोन बन गया, देखो एसीटोन बन गया है, तो प्रोपेनोन बनेगा इससे। तो इसको मिटा देता हूँ, वैसे एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ ये आप लोगों को।
अच्छा बातें 108 क्वेश्चन बेटा, 108 क्वेश्चन कहता रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और अल्काइल ग्रुप लगने से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, अल्काइल ग्रुप लगने से रिएक्टिविटी, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा होती है न्यूक्लियोफिल अटैक के लिए बेटा, अल्काइल जो ग्रुप है वो स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा करता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। तो पहली बात थी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी बेटा, जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है इनवर्सली है। अच्छा उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल, ये भी नहीं है बेटा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की जितनी बड़ी साइज होगी बेटा, अल्काइल ग्रुप की जितना साइज लार्जर होगा उतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा होगी और उतनी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दुश्वारी पेश होगी आएगी, इतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिएक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है। और उसके बाद था नन ऑफ दीज, तो उसका सही जवाब था नन ऑफ दीज, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा ये कोई इनमें से ऑप्शन नहीं है इसका सही जवाब। अच्छा उसके बाद था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अल्कोहल, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कौन सा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये इथाइल अल्कोहल है बेटा। अच्छा एक इथाइल अल्कोहल टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और एक देगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है, CHOH के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो 1 और 2 बेटा, पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड, ये दोनों आयोडोफॉर्म का टेस्ट देते हैं, ये रिएक्शन दोनों पढ़ाए भी थे, बुक में मौजूद है। अच्छा उसके बाद रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, बेटा अल्कोहल और अल्डिहाइड के दरमियान रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल और अल्डिहाइड के दरमियान जो रिएक्शन है वो एसिड कैटलाइज्ड है। अब देखो इनमें जो कार्बोनल कंपाउंड्स दो टाइप के हैं बेटा, एक बेस कैटलाइज्ड, एक एसिड कैटलाइज्ड। तो बेस कैटलाइज्ड में आपको पता है कौन कौन से रिएक्शंस आ जाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड बेस कैटलाइज्ड है। अच्छा उसके अलावा अल्डोल कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड है, आयोडोफॉर्म बेस कैटलाइज्ड है, तो ये रिएक्शन थे बेस कैटलाइज्ड। और उसके बाद है दूसरे एसिड कैटलाइज्ड, दोनों रिएक्शंस आपको मैंने पढ़ा दिए, बुक में मौजूद है, ये बुक में ही से क्वेश्चन है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
तो बेटा ये एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिल के एडिशन, ये बुक से सीधा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद है 111 क्वेश्चन, which of the following aldehyde give positive taste with tolerance reagent and undergo iodoform reaction? कि कौन सा aldehyde है जो टोलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है और आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी देता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी देगा अल्डिहाइड। तो इनमें देखो अल्डिहाइड सिर्फ आपको मैंने एक ही बताया था कि एक ही अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म का रिएक्शन देता है बेटा, एक ही अल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म का रिएक्शन देता है, वही है एस्टल्डिहाइड। मिथाइल ग्रुप मौजूद है बेटा, मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इसलिए एक ही देगा एस्टल्डिहाइड नंबर 2। टू ओनली लिखा हुआ है देखो। अच्छा, उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीन। बेटा एक आपको मिला था इमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। देखो ये है कार्बन और डबल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, हम इमीन पढ़ते हैं। और ये बुक में मौजूद भी है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का बॉन्ड इधर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, इधर आर भी लग सकता है, एच भी लग सकता है बेटा, एच भी लग सकता है, मैं बता देता हूं, इसलिए मैंने इधर एच लगा दिया। मगर ये है मेन फंक्शन, ये है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है यहाँ एच भी लग सकता है, आर भी लग सकता है। नेक्स्ट पेज चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट बट नॉट फेलिंग सॉल्यूशन। के कौन सा है जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है मगर फेलिंग सॉल्यूशन को नहीं। बेटा जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्डिहाइड देखो, वैसे जो अल्डिहाइड है एलिफेटिक अल्डिहाइड, वो टॉलरेंस रीजन को भी रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को भी। मगर जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्डिहाइड बेंजल अल्डिहाइड, बेटा ये बेंजल अल्डिहाइड है, ठीक है, ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता मगर टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है, सिल्वर मेटल में बेंजल अल्डिहाइड। और बाकी ये जितने भी अल्डिहाइड हैं, ये वाले दोनों अल्डिहाइड, ये दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कीटोन है, ये नहीं करेगा, ये कीटोन दोनों को नहीं करेगा बेटा, ये कीटोन है, दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा। मगर ये जो बेंजल अल्डिहाइड है, वो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकता है मगर फेलिंग सॉल्यूशन को नहीं। टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकता है मगर फेलिंग सॉल्यूशन को नहीं रिड्यूस करेगा। तो फोर्थ ओनली होगा बेटा इसका सही जवाब। और ये दोनों को रिड्यूस करेंगे, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेंगे बेटा। ऊपर वाले दोनों ऑप्शन ये दोनों को रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेंगे और टॉलरेंस रीजन को भी। मगर ये कीटोन दोनों को रिड्यूस नहीं करता, और ये जो है वो किसको रिड्यूस करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा मगर टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देगा।
अच्छा 114 पेज, 114 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज कीटोन, के कौन है जो कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा। बेटा कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, या पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड, उसमें एसिड नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं हम। मगर ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, बेनिडिक्ट और टॉलरेंस एजेंट, ये दोनों नहीं करेंगे। बेटा ये दोनों नहीं करते हैं। सिर्फ यही है, ये बेनिडिक्ट और टॉलरेंस एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, सिर्फ पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा उसके बाद है 2 ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन। बेटा 2 ब्यूटेन की आप ऑक्सीडेशन करेंगे, 2 ब्यूटेन की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ला क्या था, रूल क्या था कि कीटोन ग्रुप, बेटा ला ये कि कीटोन ग्रुप, ये जो कीटोन ग्रुप है उसके साथ मिलेगा जिसके साथ कम कार्बन होंगे। बेटा कीटोन ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप को किसके साथ मिलाना है, उस अल्काइल ग्रुप के साथ शामिल कर दो जिसके अंदर कम कार्बन हो। तो देखो कीटोन को हमने कार्बोनाइल ग्रुप को इसके साथ शामिल कर दिया। बेटा कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप उस कार्बन के साथ मिलेगा, उस अल्काइल ग्रुप के साथ मिलेगा जिसके अंदर कम कार्बन होगी। देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप, उसको उस कार्बन के साथ शामिल कर दो जिसके अंदर कम कार्बन हो। अगर इसके साथ शामिल करते हैं इसके अंदर 2 कार्बन है, 2 ये 1 ये 3 हो जाएंगे कार्बन, तो बेटा इसके साथ शामिल नहीं करना। इधर देखो दोबारा मैं बता देता हूं, इसके साथ शामिल नहीं करना। तो कार्बोनाइल को किसके साथ शामिल करेंगे, उस अल्काइल ग्रुप के साथ शामिल करेंगे जिसके अंदर कम कार्बन है। तो इसके अंदर 2 कार्बन, इसके अंदर भी 2 कार्बन, तो आपको मिलेंगे 2 एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल। बेटा एसिडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसमें भी 2 कार्बन, इसके अंदर भी 2 कार्बन, तो एसिडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एसिडिक एसिड मिलेगा आपको 2 मॉलिक्यूल। उसके बाद है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटल। बेटा एसीटल के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसीटल, और एसीटल तब बनता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ। अल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बनेगा एसीटल। क्या मिलेगा, एसीटल मिलता है। अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, मिलेगा एसीटल, और एसीटल के हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और ये बुक में मौजूद है बेटा। एसीटल के हाइड्रोलाइसिस से वापस हमें अल्डिहाइड मिलेगा, और ये रिएक्शन बुक में से लिया गया है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटल आपको मिलेगा वापस अल्डिहाइड। अच्छा उसके बाद है अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट डैश टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। बेटा अल्डिहाइड और कीटोन
दोनों रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एक कंपाउंड के साथ, और येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, अब एक तो येलो प्रेसिपिटेट बनती है आयोडोफॉर्म की, मगर उसमें भी कीटोन तो रिएक्ट करते हैं, आयोडोफॉर्म का टेस्ट देते हैं, मगर अल्डिहाइड तो सारे नहीं देते। इसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं बेटा, अल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे, और वो कंपाउंड है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन बुक में पढ़ा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है कीटोन के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है अल्डिहाइड कीटोन के लिए। अल्डिहाइड की अगर दो कंपाउंड पढ़े हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर अल्डिहाइड कीटोन मौजूद है या कार्बोनल ग्रुप मौजूद है, अल्डिहाइड कीटोन, तो आप तो ऐड करते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। अगर उसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट बन जाए तो समझ जाओ अल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनती तो कोई नॉन कार्बोनल कंपाउंड होगा, जो कार्बोनल उसके अंदर ग्रुप नहीं होगा, मतलब अल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा वो। उसके बाद है जिम्नल डाइओल आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बोनल कंपाउंड रिएक्ट विथ वाटर। बेटा जब हाइड्रेशन होती है, देखो हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करेंगे हम, जब अल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, जिम्नल डाइओल। देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे भी H लगेगा, तो देखो जिम्नल डाइओल बन गया। दोनों कार्बन मतलब एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, बेटा एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, जिम्नल डाइओल। और ये तब मिलेगा जब कार्बोनल कंपाउंड्स को रिएक्शन कराएंगे। बेटा कार्बोनल कंपाउंड रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। अच्छा, उसके बाद है अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन इससे अल्डिहाइड में होती है या कीटोन में, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है। इससे अल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, उनमें अल्डोल कंडेंसेशन होती है। दो सेम अल्डिहाइड के दरमियान हो सकती है, दो एस्टर अल्डिहाइड के दरमियान हो सकती है, एस्टर अल्डिहाइड प्रोपाइल अल्डिहाइड के दरमियान हो सकती है, दो डिफरेंट अल्डिहाइड में हो सकती है, अल्डिहाइड कीटोन में हो सकती है, दो डिफरेंट कीटोन में भी हो सकती है। तो सब पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आइडेंटिकल अल्डिहाइड, डिफरेंट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कीटोन बिटवीन सेम और डिफरेंट कीटोन, सब में हो सकती है अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, व्हिच अल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, ये कौन सा अल्डिहाइड है जो मोस्ट रिएक्टिव है, फॉर्मल्डिहाइड। ये बुक में भी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो अल्डिहाइड रिएक्टिव है वो बेटा फॉर्मल्डिहाइड है। देखो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव अल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगी हुई है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद एस्टल्डिहाइड है,
उसके बाद प्रोपानॉल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन आएगा, ये है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी फॉर्मल्डिहाइड की, देन एस्टल्डिहाइड, देन प्रोपानॉल्डिहाइड, देन कीटोन। इसमें भी 3 कार्बन है, इसके अंदर भी 3 कार्बन है, मगर रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है क्योंकि इसमें एक तो अल्काइल ग्रुप है, दूसरे पे हाइड्रोजन है। इनमें दोनों अल्काइल ग्रुप हैं जो स्टिरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं और रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है अल्डिहाइड और कीटोन की बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपने पढ़ा कि अल्डिहाइड कीटोन को अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से बनाते हैं। बेटा अल्कीन की ओजोनोलाइसिस जब करते हैं, पढ़ा हुआ रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं हमने, ये अल्कीन के अंदर भी हमने पढ़े थे, तब भी अल्कीन की ओजोनोलाइसिस। और जब हम अल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो भी इसमें बुक में पढ़ा, ये सीधा सीधा टॉपिक हेडिंग है ये टॉपिक की, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कीटोन। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करती है, किसमें से? कीटोन में से, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, अल्डोल कंडेंसेशन होता है एस्टल्डिहाइड में, प्रोपाइनॉल्डिहाइड में, एसीटोन में। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बेटा एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कौन करेगा? बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करती है कीटोन में से या अल्डिहाइड में से, या अल्डिहाइड में या कीटोन में रिमूव करेगी, मगर यहाँ अल्डिहाइड है वो कीटोन है तो यही होगा। अगर वैसे अल्डिहाइड कीटोन दोनों मौजूद हैं, अल्डिहाइड कीटोन दोनों बेटा मौजूद है तो भी कीटोन से निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कीटोन से निकलेगी। अगर अल्डिहाइड कीटोन दोनों मौजूद हो तब ऐसा होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी वो कीटोन से निकलती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटा फॉर्मल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो एक फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन होगा ये। बेटा देखो, फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देगा नहीं, फॉर्मल्डिहाइड को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा फॉर्मिक एसिड और रिड्यूस होकर बनाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो अब देखो, एक मिथाइल अल्कोहल बन गया और एक फॉर्मिक एसिड की साल्ट बन गई है, तो इसको क्या कहते हैं हम? कैनिन-ज़ेरोस रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्टियोनेशन भी इसको कहा जाता है। बेटा इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्टियोनेशन भी कहा जाता है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस हुआ है। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है कि ब्यूटाइन और ब्यूटाइन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं, ब्यूटाइन की बेटा हाइड्रेशन से कीटोन बन रहा है, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? पढ़ा हुआ है हमने, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? HgSO4 और H2SO4। बेटा HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, तो ये कैटलिस्ट हुआ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। बेटा HgSO4 कैटलिस्ट यूज करेंगे इसके लिए। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोन 1 ब्यूटीन, बेटा 1 ब्यूटीन की आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं।
इधर देखो, ये 1 ब्यूटीन है। ये आपको मैंने तरीका सिखाया था कि ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं। उसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ओजोन के साथ, तो बांड टूटेगा। ठीक है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा और एक डबल बॉन्ड पर लगेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। बेटा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, एक डबल बॉन्ड ऊपर लगेगा, एक डबल बॉन्ड इसके साथ लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन लगी हुई है। तो क्या मिलेगा हमें? डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ओजोनोलाइसिस से ये बनेगा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। इसकी जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे, ओजोनाइट बनेगा। ओजोनल को रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, ठीक, और बॉयल करेंगे वाटर के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। मतलब एक प्रोपेनल एक मिथेनल, एक प्रोपेनल और एक मिथेनल। देखो इसमें है प्रोपाइन अल्डेड और फार्मल्डेड। बेटा प्रोपाइन अल्डेड और फार्मल्डेड मिलेगा आपको। अच्छा, उसके बाद है reagent for the conversion of अल्कोहल टू अल्डिहाइड। बेटा अल्कोहल को अल्डिहाइड में तब्दील करने के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए? देखो अल्कोहल है, अगर अल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है तो अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, या अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन कर दो। ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो, डिहाइड्रोजनेशन से भी बना सकते हैं हम। जैसे इथाइल अल्कोहल का हमने बुक में पढ़ा कि इथाइल अल्कोहल को जब हम कॉपर और निकल के ऊपर पास करते हैं 180 पे, तो अल्डिहाइड बन जाता है। हमारे बुक में ये भी है कि मिथेनॉल के वेपर्स को हम पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो भी हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। तो वो था डिहाइड्रोजनेशन। अच्छा, दूसरा ऑक्सीडेशन, पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड या पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। अब देखते हैं कौन से रिएजेंट्स हैं। एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट ये यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन पोटाशियम पर ये भी यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ दीज होगा। अच्छा, उसके बाद अल्कलाइन कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सोडियम पोटाशियम टारटरेट, डू नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? बेटा अल्कलाइन कॉपर सल्फेट कंटेनिंग पोटाशियम सोडियम टारटरेट, मतलब ये तो होगा फेलिंग सॉल्यूशन, ये तो फेलिंग सॉल्यूशन है। और फेलिंग सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? रिएक्ट नहीं करता है बेंजल अल्डिहाइड के साथ, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा एरोमेटिक अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ये, और बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, अब देखो ये बेटा क्वेश्चन कंसेप्ट के हवाले से था। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये बुक में नहीं था, मगर इसके अंदर कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट कौन सा है इसके अंदर? Na BH4
NaBH4 जो है पढ़ा है आपने, या LiAlH4, बेटा NaBH4 या LiAlH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल के अंदर, बस यही काम है इनका। देखो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो इसका काम ही क्या होता है, NaBH4 का, ये इसको मीडियम प्रोवाइड करेगा, और NaBH4 बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में तब्दील करेगा, अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में, बस। तो ये कीटोन है जो अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी कोई चेंजिंग आएगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट इसका सही जवाब है सी। बेटा इसका जो आंसर है वो सी होगा, क्योंकि ये कीटोन है और ये रिड्यूस किस में होगा, अल्कोहल के अंदर। बाकी अल्किन को रिड्यूस करेगा नहीं, अल्किन को रिड्यूस करेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अगर अल्डिहाइड होता तो भी इसको रिड्यूस कर देता अल्कोहल के अंदर। तो बेटा ये है रिएक्शन, मतलब ये कीटोन ग्रुप, देखो कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के अंदर, बस। अच्छा उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ प्रोटॉन अल्डिहाइड फ्रॉम एस्ट अल्डिहाइड। बेटा ये अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर रिएक्शन में बुक में पढ़ा है, सीधा सीधा क्वेश्चन। जो एस्ट अल्डिहाइड है, ये मैं रिएक्शन पढ़ा देता हूं आपको मैं। ये एस्ट अल्डिहाइड है और ये दूसरा एस्ट अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो गया। अल्डोल कंडेंसेशन होगी इसके अंदर, एच निकलेगी ये, ठीक है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब क्या बनेगा, CH3C, CH3C होगा, OH हो जाएगा। अच्छा बेटा नजर नहीं आ रहा होगा लगता है आपको लोगों को, क्योंकि ये इसमें आगे हैं, तो ऊपर ये लिख देता हूँ रिएक्शन में पूरा, ये रिएक्शन में ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा एक एस्टरेट का मॉलिक्यूल और दूसरा भी एस्टरेट का मॉलिक्यूल, बेटा दो मॉलिक्यूल हो गए। अब इसमें से ये हाइड्रोजन निकलेगी और यहां पे लगेगी जाकर, बन जाएगा OH, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। देखो बेटा डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये H यहाँ पे लगेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो ये H यहां से निकल कर यहाँ पे लगा और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा,
दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए, कंबाइन हो गए, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डेट बन गया। अब इसमें से वाटर को एलिमिनेट करेंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर एलिमिनेट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, CHCHO बन जाएगा। इनको कहा जाता है, ठीक है, प्रोटॉन अल्डिहाइड के एस्टर अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड जो है उसको हम हीट देंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेट होने के बाद ये बन जाएगा प्रोटॉन अल्डिहाइड, और ये बुक में पढ़ा है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, पहले एडिशन हुई है और उसके बाद एलिमिनेशन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और प्लस में एलिमिनेशन भी है वाटर की, तब ये बना है। अच्छा, उसके बाद है व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट द एसिटोफिनोन, कि कौन सी स्टेटमेंट एसिटोफिनोन के बारे में सही नहीं है। एसिटोफिनोन के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है एसिटोफिनोन के बारे में। नंबर 1, रिएक्ट टू फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन, रिएक्ट। अच्छा, उसके बाद रिएक्ट विथ टोलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर, इसमें एक थोड़ी मिस्टेक इसमें हुई है, 2,4 हाइड्राजोन होगा यहाँ पे, क्योंकि जब रिएक्ट टू फॉर्म है ना इसमें, तो एसिटोफिनोन जब रिएक्ट करता है फिनाइलहाइड्राजीन के साथ तो बनाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजोन, और सॉरी, ये बनाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजोन। अच्छा, रिएक्ट विथ टोलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर नहीं होगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, एसिटोफिनोन रिएक्ट बेटा नहीं करता। अच्छा, उसके बाद रिएक्ट विथ I2 और NH टू फॉर्म आयोडो फॉर्म, सही है। इट फॉर्म इट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इथेनॉल क्लोराइड। एसिटोफिनोन जो बनता है बेटा, एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन बनता है बेंजीन और इथेनॉल क्लोराइड के रिएक्शन के साथ बनेगा। बेंजीन रिएक्ट करेगी इथेनॉल क्लोराइड के साथ in the presence of AlCl3। एसिटोफिनोल बन गया प्लस ACl, ये तो सही है स्टेटमेंट, लास्ट वाली भी। और स्टेटमेंट जो है बेटा ये है बी, ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद है 131 पे, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एस्टर अल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन। बेटा, एस्टर अल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को कौन सा रिएजेंट अलग करेगा? एस्टर अल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को। तो याद कर लो, जो एसिटोफिनोन है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एरोमेटिक कीटोन रिएक्ट नहीं करते, एलिफेटिक कीटोन रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, मगर एरोमेटिक रिएक्ट नहीं करेंगे बेटा, एरोमेटिक रिएक्ट करते ही नहीं है। और एस्टर रिएक्ट करेगा तो उनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि एस्टर रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, अलग कर सकते हैं। तो इसका जवाब है NaHCl3। और बाकी तीनों रिएक्ट करते हैं बेटा, बाकी तीनों रिएक्ट करेंगे, NaOH और I2 भी एस्टर रिएक्ट के साथ रिएक्ट करेगा और एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। NaHSO3 एस्टर रिएक्ट के साथ रिएक्ट करेगा मगर एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा।
तो इनको अलग कर सकते हैं NaHCl3 के जरिए। अच्छा, उसके बाद है व्हिच कंपाउंड गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। कहता है कौन सा कंपाउंड है जो एसीटोन बनाएगा ऑन ओजोनोलाइज ऑफ अल्कीन, अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से। तो बेटा ये जो एसीटोन, सॉरी देखो सी, इधर CH3 डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, और जब इसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है बेटा, और डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बेटा ब्रेक हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया, एक डबल बॉन्ड, कीटोन बन गया। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के दरमियान, अब वो कीटोन में तब्दील हो गया ओजोनोलाइसिस के बाद, तो ये बन जाएगा। तो इसका सही जवाब ये होगा। इसकी जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये कीटोन मिलेगा, ये भी कीटोन एसीटोन, ये भी एसीटोन। अच्छा, उसके बाद है C2H5OH। बेटा C2H5OH अल्कोहल, ईस्टर एंड अल्डिहाइड, इनको कौन सा रिएजेंट जो अलग कर देगा, इनको कौन सा रिएजेंट जो अलग कर देगा, वो NaHSO3 है। क्योंकि NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओ सॉरी अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और जब आप फिल्टर करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी, बाकी सारे कंपाउंड जो है वो फिल्टर पेपर से आउट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सॉल्यूशन की सूरत में होंगे और बाकी तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट से बेटा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनी है ना, एडिशन प्रोडक्ट बनाए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का अल्डिहाइड के साथ, ठीक है, और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं एसिड के साथ रिएक्शन कराकर, ठीक है, उसकी रिवर्सिबल हो सकता है, वापस आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा, क्योंकि वो एडिशन जो प्रोडक्ट है वो बेटा रिवर्स भी हो जाता है। ठीक है, जब उसके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड के साथ तो हमें रिवर्स प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड का, जो प्यूरिफाइड होगा, वो रिमूव हो जाएंगे दोनों। पहले देखो उनके अंदर हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ने इसके साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। उसके बाद जब हम फिल्टर करेंगे तो बाकी जो कंपाउंड्स होंगे वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, सॉल्यूशन होंगे, और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रहेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और वो अल्डिहाइड और सोडियम बायसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट होगा। उसकी जब हम वापस हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड की मौजूदगी में तो हमें वही कंपाउंड मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिलेगा ओरिजिनल। और ये बुक में मौजूद है। और ये रिएक्शन देखो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया भी था कि कौन सा कंपाउंड जो कार्बोनाइल ग्रुप और नॉन कार्बोनाइल ग्रुप को अलग करता है, कार्बोनाइल ग्रुप और नॉन कार्बोनाइल ग्रुप को अलग करने का कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, वो ये सोडियम बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था एमपीटेस्ट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था एस्टरडेट की, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभी पढ़ा था हमने ओजोनोलाइसिस। बेटा जो हमने पढ़ा था ना ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस में यही बात थी, सॉरी ओजोनोलाइसिस नहीं, अल्डोल कंडेंसेशन। जब इसके हम अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं किसकी, एस्ट अल्डिहाइड की NaOH के साथ, तो हमें मिलता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अभी हमने पढ़ाया था मैंने, उसके बाद उसकी एलिमिनेशन की थी हमने वाटर के, सॉरी वाटर को रिमूव किया था हमने। तो बेटा सेम रिएक्शन है, देखो एस्ट अल्डिहाइड, ये दूसरा एस्ट अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल,
दो मॉलिक्यूल, अब H इसमें से निकालना है, इस H को निकालना है अपने। बेटा ये H निकलेगा, या मैं बता देता हूँ, H निकलकर यहाँ पे लगेगा, H निकलकर यहाँ पे लगेगा, तो ये बन जाएगा CH3OH, फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये कंपाउंड बना। यहां से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, तो क्या बन गया देखो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया। ये बेटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर यहाँ पे लगेगी और इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अच्छा, उसके बाद है द रिएजेंट दैट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद एस्टल्डेट। अभी अपने पढ़ा था कि कौन सा कंपाउंड है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा एस्टल्डेट के साथ, NaHSO3। 136 क्वेश्चन बेटा, कहता रिएक्शन ऑफ एस्टल्डेट विथ पोटाशियम परमैंगनेट। रिएक्शन ऑफ एस्टल्डेट विथ पोटाशियम परमैंगनेट, एस्टल्डेट का ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, एस्टल्डेट की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिडिक एसिड मिलेगा। देखो एस्टल्डेट है, ऑक्सीडेशन करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, एसिडिक एसिड बन जाएगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट टू डिफरेंशिएट एस्टल्डेट एंड फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डेट और फॉर्मल्डिहाइड को कौन सा रीजन अलग करेगा? देखते हैं कि एस्टल्डेट फॉर्मल्डिहाइड को अलग कौन करेगा। फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ये नहीं होगा। टॉलरेंस रीजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ये नहीं होगा। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, आयोडीन है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये दोनों को अलग करेगा। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। अच्छा, उसके बाद है बेटा अल्डेट प्लस अल्कोहल, अल्डेट और अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन है, अल्डेट और अल्कोहल। आपको पता है अल्डेट कौन सा रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अल्कोहल के साथ, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट होगा? देखो बेटा अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर ये रिएक्शन होता है, अल्डिहाइड में तो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा, अल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्ट फॉर्मल्डिहाइड है। और अल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्ट होगा? ठीक है, देखो अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्ट होगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है अल्कोहल के, अल्कोहल H आयन खारिज करता है बेटा, अल्कोहल ये बांड टूटेगा, अल्कोहल में ये बांड टूटेगा बेटा। देखो अल्कोहल में ये वाला बांड टूटता है, अल्कोहल जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, इधर देखो इस रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है बेटा? इस रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी आपने पढ़ा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मिथाइल अल्कोहल, देन इथाइल अल्कोहल।
देन प्रोपाइल अल्कोहल। तो अब बताओ, इसमें फॉर्मल्डिहाइड और इसमें मिथाइल अल्कोहल। बेटा देखो, जब अल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? अल्डिहाइड में मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड की, और अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल की। क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा तो हाइड्रोजन आयन खारिज करेगा, हाइड्रोजन आयन खारिज करेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी देगा, अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी देगा। अल्कोहल जब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब अल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से फॉर्मल्डिहाइड और यहां से मिथाइल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और बॉन्ड ये टूट गया। अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा मिथाइल अल्कोहल की ज्यादा होगी। अच्छा अब आते हैं, टेस्ट है बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 DNPH। ठीक है, और ये कलर प्रेसिपिटेट बनाता है, 2,4 DNPH ये कलर प्रेसिपिटेट बनाता है, और आयोडोफॉर्म भी कलर प्रेसिपिटेट बनाएगा। किसके साथ? मतलब दोनों कलर प्रेसिपिटेट किसके साथ बनाएंगे? देखो बेटा, 2,4 DNPH जितने भी एल्डिहाइड हैं, जितने भी कीटोन, उनके साथ कलर प्रेसिपिटेट बनाता है। देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, बेटा जितने भी एल्डिहाइड हैं वो एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, सबके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आयोडोफॉर्म का टेस्ट कौन देता है? आयोडोफॉर्म का कीटोन देगा, मिथाइल कीटोन देता है। आयोडोफॉर्म का टेस्ट देगा मिथाइल कीटोन। तो अब देखो इसके अंदर तो है ही नहीं ऐसी बात कोई। ठीक है, ये है बेटा, ये मिथाइल कीटोन है। ये देखो COCH3 है, तो ये आयोडोफॉर्म के साथ भी रिएक्ट करेगा और 2,4 DNPH के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो करेक्ट जवाब इसका ए होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मिथाइल ग्रुप की वजह से, COCH3 है, कीटोन की वजह से तो DNPH के साथ भी रिएक्ट करेगा और उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। ये अल्डिहाइड है बेटा, अल्डिहाइड तो रिएक्ट करेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, मगर आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा ये भी 2,4 DNPH के साथ रिएक्ट करेगा, मगर आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा उसके बाद है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इन द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेटा जो फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट में रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है वो कुप्रस ऑक्साइड का होता है।
देखो फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट में जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट बनती है वो Cu2O की होती है, सुपर ऑक्साइड की है। ये बुक में क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा तो आगे इथाइल अल्कोहल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। पढ़ा हुआ है हमने चैप्टर 8 के अंदर कि जब फॉर्मल्डिहाइड, बेटा पढ़ा है हमने कि फॉर्मल्डिहाइड जब मिथाइल अल्कोहल सॉरी गिरगुड़ा रीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट कौन बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ये बन जाएगा। देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, डायरेक्ट रिएक्शन में कर लेता हूं इधर, ठीक है बेटा, बाण को तोड़ना है, ठीक है, और इसके पर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो मिथाइल ग्रुप होगा वो कार्बन के साथ लग जाएगा, कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगेगा, और Mg इधर लग जाता है, इधर लगता है MgX, मगर हाइड्रोलाइसिस में MgX निकलेगा, H लग जाएगा, तो बन गया इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अच्छा, वो क्या होता है, फॉलोइंग इज रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्टियोनेशन, बेटा वही कैनन जेरोस रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। देखो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, कैनन जेरोस रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन NaOH के साथ, 50% NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्टियोनेशन कहते हैं। तो काफी क्वेश्चंस हो गए, 142 तक पहुंचे हैं बेटा, 42 क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, which of the following compound does not react with concentrated NaOH, concentrated alkali to give alcohol and acetaldehyde? And salt of carboxylic acid, बेटा बेंजल अल्डिहाइड, याद कर लो बेंजल अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो NaOH के साथ वो रिएक्ट करेगा, बनाएगा बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल, कैनन जेरोस रिएक्शन होगा इसके अंदर, बेंजल अल्डिहाइड के अंदर पढ़ा है हमने, बेंजल अल्डिहाइड के अंदर। अच्छा, उसके बाद ट्राई मिथाइल एस्टल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल एस्टल्डिहाइड में भी बेटा ट्राई मिथाइल, देखो ट्राई मिथाइल एस्टल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इसके अंदर भी, बेटा अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर भी एब्सेंट है, तो इसके अंदर भी कैनन जेरोस रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा, मगर डायमिथाइल एस्टल्डिहाइड, देखो डायमिथाइल एस्टल्डिहाइड, देखो डायमिथाइल एस्टल्डिहाइड बेटा, ये देखो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, डायमिथाइल एस्टल्डिहाइड में हाइड्रोजन मौजूद है बेटा, ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है डायमिथाइल एस्टल्डिहाइड, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये देगा अल्डोल कंडेंसेशन।
बेटा इस रिएक्शन में अल्डोल कंडेंसेशन होगा, और बाकी तीनों में अल्डोल कंडेंसेशन होगा ही नहीं। इसके अंदर अल्डोल कंडेंसेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और बाकी तीनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। ना बेंजल एल्डिहाइड में है, ना ट्राइमिथाइल एस्टल्डिहाइड में, ना फॉर्मल्डिहाइड में है। तो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, बेटा जिन मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है ना, उनमें होता है कैनन-ज़ेरोस रिएक्शंस। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस। और बेरी कौन से लेंगे? हाईली कंसंट्रेटेड लेंगे, 50%। अच्छा, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो याद कर लो, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट अल्डेट देता है, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी। अल्डेट एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, जबकि कीटोन एलिफेटिक रिएक्ट करते हैं, वो भी सिमिलर कीटोन, वो भी बेटा सिमिलर कीटोन। हायर कीटोन भी रिएक्ट नहीं करते, और एरोमेटिक कीटोन तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट कौन नहीं बनाएगा? ये कीटोन नहीं बनाएगा, ये कीटोन नहीं बनाएगा बेटा। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन में बेटा जो आपने नहीं पढ़ा था, अमोनिया के डेरिवेटिव, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़े थे, उनमें हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNPH, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है, एलिमिनेशन भी है। इनको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, एडिशन भी है और एलिमिनेशन भी होती है। तो यही होगा हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 146 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिएक्शन 50% NaOH। अभी हमने पढ़ा था 50% NaOH के साथ कौन रिएक्ट करता है बेटा? 50% NaOH के साथ एसाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगी, और उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। डिसप्रोपोर्टियोनेशन रिएक्शन होगा, कैनन-ज़ेरोस रिएक्शन होगा, और वो देता है फॉर्मल्डिहाइड देगा, और ये या बेंजल एल्डिहाइड भी देगा, या ट्राइमिथाइल एस्टल्डिहाइड भी देगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर। बेंजल एल्डिहाइड देखो, बेटा बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड जो है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। देखो, अगर मैं समझा देता हूं आपको, मैं बेंजल एल्डिहाइड, उसको NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो एक बनेगा बेंजोइक एसिड, एक बेंजोइक एसिड बनेगा, और एक बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्साइन।
बेटा जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम ऑक्साइम कहते हैं। जब अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्साइम। प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हम ऑक्साइम कहते हैं। बुक का रिएक्शन है ये। 148 के कौन सा कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? आयोडोफॉर्म का टेस्ट बेटा कौन देगा? ब्यूटेनोल नहीं देगा, ब्यूटेनल भी नहीं देगा, ब्यूटेन 2 और देगा। मिथाइल ग्रुप मौजूद है, CHOH के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये कंडीशन थी अल्कोहल की। और 3 पेंटेनोल नहीं देगा। नहीं देगा बेटा, मिथाइल ग्रुप नहीं है कीटोन के साथ। इथाइल ग्रुप है, उधर भी इथाइल ग्रुप है। अच्छा उसके बाद देखो कीटोन का एशियन के साथ रिएक्शन। बेटा कीटोन का एशियन के साथ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा। अच्छा उसके बाद देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन। अल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होते हैं। क्लेविंसन रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा Hg, जिंक और HCl, या वोल्फ किशनर रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें हम लेते हैं हाइड्राजीन N2H4 in the presence of a strong base KOH and ethylene glycol। अब देखते हैं ये रिएजेंट है या नहीं है इसके अंदर। बेटा देखते हैं वो रिएजेंट है या नहीं है। अब ये तो नहीं है, मगर इसके अंदर एक ही रिएजेंट मौजूद है। ये बेटा रिएजेंट मौजूद है इसके अंदर, हाइड्राजीन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये रिएजेंट मौजूद है। फोर्थ ओनली। अच्छा अब है कि कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा किसके साथ? अच्छा नहीं बनाएगा प्रेसिपिटेट, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट कौन नहीं बनाएगा? बेटा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कीटोन प्रेसिपिटेट नहीं बनाते और एरोमेटिक अल्डिहाइड भी नहीं बनाते। कीटोन भी नहीं बनाते और एरोमेटिक अल्डिहाइड भी नहीं बनाते, और एलिफेटिक अल्डिहाइड बनाते हैं। एलिफेटिक अल्डिहाइड बनाते हैं मगर एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं बनाएंगे। कीटोन बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ना एलिफेटिक ना एरोमेटिक। तो अब देखते हैं बस लास्ट आखिरी है। तो बेटा एसीटोन उसका सही जवाब है। तो बेटा 51 क्वेश्चंस हो गए हैं, बस 51 हो गए, बाकी 9 है वो देखेंगे कल।